नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त आपको बता दें, पहलगाम में भयानक आतंकी हमले के 96 दिनों बाद बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों को लगभग 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। 2 आतंकी जिसको ढेर कर दिया गया। पहलगाम हमले से सीधा इनका संबंध था और इन आतंकियों को ढेर किया गया है। ऑपरेशन महादेव जो लगातार चलाया जा रहा था और आज संयोग देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और आज ही देश को अच्छी खबर मिली है जब सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के 2 गुनहगार यासिर और सुलेमान इनको मौत के घाट उतार दिया। कुल 3 आतंकियों के ढेर होने की सूचना, ये अपडेट आपको बता दें। एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई आज नजर आई। पहलगाम हमले के 96 दिनों बाद 26 बेकसूर जिनकी जान गई थी इस आतंकी हमले में, उनमें से देखिए चेहरे जब सामने आए थे पूरा देश, और यही प्रश्न उठाया जा रहा था कि आखिर इन आतंकियों का सफाया कब होगा, देश को इंसाफ कब मिलेगा। तो जो 2 चेहरे इस ऑपरेशन में मार गिराए गए, यासिर और सुलेमान इनके नाम बताए जा रहे, ये गुनहगार जो कि 26 मासूमों की कत्ल का जिन पर इल्जाम था। मैं सीधा आसिफ साहब का रुख करी हूं, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा अपडेट्स लेकर जुड़ रहे हैं। आसिफ, बहुत बड़ी खबर है और इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा और दूसरी तरफ ये बड़ी सफलता। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी अहम कामयाबी है यहाँ पर फोर्सेस के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और जितने भी खुफिया एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस ऑपरेशन में शामिल थी, उनके लिए काफ़ी अहम कामयाबी हासिल है। ठीक उसी दिन जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा हो रही थी, उसी दिन ये बड़ी कामयाबी फोर्सेस को यहाँ पर मिली। हालांकि पहलगाम आतंकी के हमले के बाद से ही लगातार फोर्सेस इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए सक्रिय हो गई थी। विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए थे। पूरी कश्मीर घाटी में, खासतौर पर दक्षिणी इलाकों में ऑपरेशन चल रहे थे। लेकिन जो एनआईए द्वारा 2 लोगों को इस बीच गिरफ्तार किया गया, पहलगाम इलाके से जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने जो मदद पहुंचाई थी इन आतंकियों को जिन्होंने पहलगाम में हमले को अंजाम दिया था, उन्होंने भी ये जब कंफर्म किया कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तानी थे, उसके बाद ये जो आतंकियों के खिलाफ अभियान है और जोर पकड़ता है और खुफिया एजेंसीज, जो पुलिस, सेना, सुरक्षा बल सभी इनके पीछे लग जाते हैं। और मेरे पीछे जो आप पहाड़ी इलाका देख रहे हैं, ये दाची गांव का वो पहाड़ी इलाका है जहां पर आखिरकार फोर्सेस को इन आतंकियों के बारे में सूचना मिली और यहां पर एक बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। और आज यहाँ फोर्सेस को इन आतंकी को मार गिराने में तब कामयाबी मिली जब यहाँ फोर्सेस को इन आतंकियों के बारे में पता चला और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। और मुठभेड़ के दौरान ये आतंकी जो है मार गिराए गए। और इसमें प्रमुख रूप से अब इन आतंकी की जो पहचान हुई, उसमें पता चला कि एक तो ये इसमें सुलेमान है, दूसरा यासिर है और तीसरा आतंकी जो इसमें शामिल था वो भी पाकिस्तानी है। और तीनों पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराने के बाद यहाँ तलाशी अभियान के दौरान इनके पास से हथियार, गोले बारूद और दूसरी चीजें मिली और ये फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी के रूप में यहाँ पर सामने आया। और इन आतंकियों के पास से जो दस्तावेज, मोबाइल फोन और दूसरी चीजें मिली है, अब उससे जो सबूत मिलेंगे, चीजें मिलेंगी, उससे और जो है पहलगाम आतंकी हमले के बारे में मैं आसिफ आपसे जानना चाहती हूँ आज बहुत महत्वपूर्ण बात, और जिसने एक तरीके से सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले इस पूरे मामले को गरमा दिया, वो था पी चिदम्बरम ने जब सवाल पूछा कि क्या सबूत है कि ये पाकिस्तान के आतंकी थे। तो ये जो यासिर और सुलेमान है, इनके बारे में अभी तक क्या इंफॉर्मेशन सामने आई? देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही जो पोस्टर्स और जो स्केच जारी किए गए थे खुफिया एजेंसीज, पुलिस द्वारा, उसमें भी यासिर और सुलेमान को दिखाया गया था। और उसके बाद जो 2 लोग एनआईए द्वारा पकड़े गए, उन्होंने भी उन स्केचेस की पहचान की और इन आतंकियों को पहचाना। तो पहले दिन से ही लगभग स्पष्ट था कि ये पाकिस्तानी आतंकी थे जिन्होंने हमले को अंजाम दिया था, पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया था। और उसके बाद ये आतंकी इस तरह से छुप गए थे जंगलों में
छुपते फिर रहे थे और सभी की जबान पर सवाल था कि पहलगाम के वो गुनहगार, वो आतंकी आखिरकार कहां गायब हो गए। लेकिन फोर्सेस ने धैर्य से काम लिया, वो लगातार इन आतंकियों के पीछे थे, इनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनको फॉलो कर रहे थे और जैसे ही सटीक सूचना मिली तो आज इन आतंकियों को यहाँ पर अब एक और सवाल आसिफ, ये बताइए आसिफ, एक और सवाल, ये जिस जगह छिपे बैठे थे, जो हाइड आउट इन्होंने बनाया हुआ था पहलगाम में, जो बैसरन घाटी, वहां से ये कितनी दूरी पड़ती है? और 96 दिनों तक इनका इस तरह छिपे रहना घाटी में, ये बिना स्थानीय सपोर्ट के क्या संभव हो सकता है? इस पहलू पर भी क्या जांच अब आगे होगी? देखिए, मेरे पीछे ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये दाची गांव की पहाड़ी है और ये पहाड़ी जो है आगे चलकर ऊपरी इलाके से दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके से मिलती है और त्राल से आगे ये पहाड़ी पहलगाम और बैसरन की घाटी तक भी मिलती है। तो पहाड़ी पूरा रास्ता है और यही जो है पहले से ही सूचना खुफिया एजेंसीज को मिल रही थी, पुलिस को मिल रही थी कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले ये आतंकी का एक ग्रुप, 2 ग्रुपों के बारे में बात हो रही थी। 6 लोग, जिस प्रकार से खुफिया एजेंसी द्वारा हमें सूचना मिल रही थी कि 6 लोग उस आतंकी हमले में शामिल थे, तो उसमें बताया जा रहा था एक ग्रुप जो 3 आतंकियों का है वो दाची गांव इलाके से ही चला था और पहलगाम के बायसरन घाटी पहुंचा था इस हमले को अंजाम देने के लिए। उसके बाद ये आतंकी दोबारा से पहले त्राल इलाके में देखे गए थे, वहां पर ये बच निकले, फोर्सेस के हाथ नहीं आए। हालांकि वहां पर एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें और अन्य 4 स्थानीय आतंकी मारे गए थे, लेकिन ये आतंकी वहां से बच निकले थे और उसके बाद लगातार इस इलाके में भी ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन ये यहाँ पर छुपे हुए थे। अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो एरियल डिस्टेंस के हिसाब से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी जंगलों के ऊपर से लगती है बायसरन तक, लेकिन अगर सीधा जो रास्ते की दूरी इसमें देखें तो ये जगह वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जहां बायसरन की घाटी है। वहां से यहां पहुंचने में, वापस पहुंचने में हालांकि आतंकियों को कई दिन लगे होंगे, लेकिन लगातार फोर्सेस इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रही थी। जहां पर भी उन्हें सुराग मिल रहा था वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे और जो हमारे पास जानकारी है, कई ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे इन आतंकियों को पकड़ने के लिए, लेकिन बच निकल जाते थे कई बार ये आतंकी और फोर्सेस को ये हाथ नहीं आते थे। लेकिन आखिरकार फोर्सेस ने भी पूरी अपनी जो कार्रवाई है वो जारी रखी और इन आतंकियों का पीछा लगातार वो करते रहे और आखिरकार आज यहाँ पर इसी जंगल के दाचीगाम इलाके में जब फोर्सेस को सटीक जानकारी इन आतंकियों के बारे में मिली तो सटीक जानकारी के रूप में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और उसके बाद मुठभेड़ के दौरान ये तीनों पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, जिनकी पहचान सुलेमान, यासिर और एक और पाकिस्तानी आतंकी उस्मान भाई के रूप में हुई। एक और अहम सवाल जो मैंने पूछा, फिर मैं उसको पूछ रही हूँ आसिफ आपसे, 96 दिन इतना रसद, जाहिर तौर पर इतना रसद ना तो होगा ना इकट्ठा होगा, या तो ये पहले से तैयारी हो कि इतना सूखा मेवा और ये तमाम चीजें जो अपने पास रखते हैं उसी जगह पे एग्जैक्टली जहां पर इनको जहां पे मारा गया वहां पर इकट्ठा किया गया हो, तब तो ये 96 दिन टिके। नहीं तो दूसरा, फिर आशंकाएं इसको लेकर कुछ जाहिर की जा रही है, ऑफिशियली कुछ बताया गया है, क्या संभावनाएं हो सकती है इतने दिनों तक, इतने ऑपरेशंस के बावजूद अगर ये छिपे रह पाए तो? देखिए आशा, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और ये बात स्पष्ट भी है कि लोकल सपोर्ट के बगैर ये आतंकी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हालांकि लोकल सपोर्ट जो है काफी कम हो गया है इन आतंकियों का और यही कारण है कि ये पाकिस्तानी आतंकी अब जंगलों में ज्यादा छुपते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ इनका संपर्क काफी कम होता है, लेकिन इनका जो अपना एक क्लोज OGW नेटवर्क है जिसमें काफी कम स्थानीय लोग इनकी मदद कर पाते हैं। थोड़ा सा रोक रही हूँ आसिफ, let you know at the opportune time. Thank you so much. Thank you so much. ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन को लेकर जो महादेव है इसको लेकर के कोई पुलिस अधिकारी जानकारी दे रहे थे क्या? उन्होंने कहा हम ये तुरंत जानने की कोशिश करते हैं। जी आसिफ, प्लीज कंटिन्यू।
जी यही बता रहा था मैं कि जो OGWs है, जब NIA द्वारा 2 OGWs को पकड़ा गया पहलगाम इलाके से, उन्होंने न केवल तस्दीक की इन आतंकियों के बारे में, इनके जब पोस्टर्स दिखाए गए, स्केच दिखाए गए, तो उन्होंने ही बताया कि ये पाकिस्तानी आतंकी थे और उन्होंने ये भी कबूला कि इन्होंने इन आतंकियों अच्छा, फिर को रोकना मदद पड़ रहा है पहुंचाई आसिफ, थी। मुझे प्रतिक्रिया आ रही है। which is quite prolonged for a long time. ठीक है ना, that is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. Mr. Birdi, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... A bit of background, not the information. How long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. Right. Thank you so much. Thank you so much. तो आप सुन रहे थे एक सीनियर अधिकारी जो बता रहे थे ऑपरेशन महादेव को लेकर जो जानकारियां सामने, हालांकि ऑफिशियली अभी कुछ भी कहने से वो थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बताया जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी संयुक्त अभियान के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन एक चीज आसिफ, वो थोड़ा हिचक रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस कि ये पहलगाम से ही जुड़े आतंकी जिनको मार गिराया गया ये वही है एग्जैक्टली, ये बताने में। देखिए, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इन जंगलों में भी अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सर्च हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हम तक पहुंची, जो मारे गए आतंकियों की तस्वीरें हैं, जब उन्हें मैच किया गया उन स्केचेस के साथ जो पुलिस ने जारी किए थे, तो उसमें 2 आतंकियों की पहचान अच्छी तरह से हो रही है। एक तो सुलेमान और दूसरा यासिर की, जो दोनों पाकिस्तानी आतंकी है, और उनके दोनों के स्केच पहले ही यहाँ पर फोर्सेस द्वारा जारी किए गए थे कि ये पहलगाम के आतंकी है जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया था। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन अभी प्रोग्रेसिव मोड में है, यही कारण है कि अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं दी जा रही है, या ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से अभी भी लोकसभा की कार्रवाई जारी हो, शायद वो बाधा इसमें आ रही हो, शायद ये हो कि लोकसभा में ये जानकारी दी जाए। मुझे हालांकि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि क्या वजह है कि ऑफिशियल्स अभी इस तरह से प्रमुख रूप से इसको जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों ने हमें पूरी तरह से ये कंफर्म कर दिया है इन दोनों आतंकियों की पहचान जो हुई है, और जो स्केच के साथ भी मैचिंग हुई है वो भी स्पष्ट करती है ये 2 पाकिस्तानी आतंकी इसमें जो थे वो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, उसके गुनाहगार थे, और उन्हें इस ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया है। क्या ये भी आसिफ कंफर्म तरीके पे कहा गया है, क्योंकि कुल मिलाकर के 6 आतंकी, उनमें से अगर ये 3 ढेर हो गए, बाकी 3 भागे नहीं है, वो मौजूद है और उनको भी ढूंढा जाएगा, आज नहीं तो कल वो पाकिस्तान नहीं भाग चुके हैं, ये कंफर्म किया गया है या इसकी संभावनाएं बरकरार है? देखिए आशा, वो ऑफिशियल इनपुट नहीं था कि कितने आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, उसके बारे में ऑफिशियली कोई भी जानकारी फोर्सेस की तरफ से नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि NIA की तरफ से भी उस पे जो है ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस इनपुट था जो सोर्सेज के द्वारा हमें पता चल रहा था कि कितने आतंकी आए थे, कितने आतंकियों ने गोली चलाई, वो सारी जानकारी सोर्सेज के द्वारा हमें मिल रही थी, और उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा था कि जो शुरुआती जानकारी हमें सूत्रों ने बताई थी कि किस तरह से आतंकी बाइसरन पहुंचे थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो वहां पर स्टे करके वहां रेकी करने गए थे, उसके बाद आतंकी हमले की योजना बना के ठीक उसी टाइम गए जब वहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मौजूद थे, दोपहर का टाइम था। तो ये सारी जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची थी, उसके बारे में ऑफिशियली फोर्सेस द्वारा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो 3 आतंकियों के उस टाइम स्केच जारी किए गए थे उसमें से 2 आतंकी आज मारे जा चुके हैं, ये स्पष्ट है, और ये फोर्सेस के लिए अपने आप में काफी अहम कामयाबी। जी बिल्कुल, इतना तो तय है कि ये पूरी तरीके से इस इलाके को जानते होंगे, नहीं तो इतने दिनों तक
इतना सघन ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद अगर ये इस तरीके से छिपे बैठे थे 96 दिनों तक, तो ये अपने आप में क्लियर हो जाता है कि पूरे इलाके से बखूबी वाकिफ थे। लेकिन ये स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सेना कितनी मजबूत हो रही है घाटी में और कैसे बाकी बचे आतंकियों का भी सफाया होगा, ये जैसे ही ऑफिशियली इसको लेकर खुलासा होता है न्यूज़ 24 पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल शुक्रिया आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।